बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये आप लोगों का। हाफ एन आवर का ये लेक्चर रहेगा जिसमें पूरा जो है क्लियर हो जाएगा आप लोग कंसेप्ट। तो हाउ डू यू डिफाइन द वर्क? आप लोग जानते हो कि वर्क इज डिफाइंड एज। तो पहले वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एज वी नो दैट वर्क इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी which is the product of the force and displacement in the direction of the force। ये वर्क की डिफिनीशन आप लोग देते हो। मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या आएगा? सपोज कीजिए कि कोई मास m यहाँ पड़ा हुआ है, इस पे हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इस फोर्स में वर्क की डिफिनीशन में डिफाइंड एज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट हम लोग करेंगे, एक बेस में कंपोनेंट रहेगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, एफ कास थीटा इसका कंपोनेंट वर्क करेगा, एफ कास थीटा इंटू एक्स यानी एफ एक्स कास थीटा ये हम लोग करेगा। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स इक्वल टू एफ मॉड एक्स मॉड कॉस थीटा। मॉड मतलब मॉड्यूलर वैल्यू रहती है इसकी। तो वर्क का वेक्टर एफ डॉट एक्स जो है ये फॉर्म है। एक्स डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी हम लोग डी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हो डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर रहता है, ठीक। अब इस वर्क डन में कुछ क्वेश्चन जब एनसीईआरटी के आप लोग करोगे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन अगर 0 डिग्री हो जा रहा है तो काश 0 डिग्री की वैल्यू 1 रहती है, तो यानी मैक्सिमम इसमें फोर्स का एक्शन आ रहा है। जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री तक आता है इस क्वाड्रेंट में, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते हो, इसमें सभी टी रेशियो जो उनसे पॉजिटिव रहते हैं। साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी, टेन थीटा भी वगैरह पॉजिटिव रहते हैं। जो ही 90 से क्रॉस करेगा 180 जब आएगा, काश 180 डिग्री की वैल्यू -1 रहती है। यानी वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है। और काश 90 डिग्री माने फोर्स तो हम वैसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है जैसे कुएं से आप बाल्टी खींचते हो तो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मैन लगाता है और पुली पे, और यहाँ से लोड जो है सीधे वर्टिकल आता है, दोनों में 90 डिग्री एंगल रहता है। तो ऐसे केस में 0 हो सकता है। अब यहाँ पर जब आप लोग देखोगे इस चैप्टर में वर्क एनर्जी एंड पावर में, तो टोटल जो है 11 पॉइंट्स आपको कंसीडर करते हैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन दिया गया है, नोशन ऑफ द वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द वेरिएबल फोर्स, कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग पावर एंड देन कोलिजन, इलास्टिक एंड इनलेट। ये आप लोगों को 11 पॉइंट कवर करने हैं। तो यहाँ पर वर्क का फार्मूला तो आप लोगों ने देख लिया, वर्क वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप लोग पढ़ोगे, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, शुरू में किसी यू वेलोसिटी से जा रहा है, एम मास जो है, तो हाफ एम यू स्क्वायर रहेगा, और फाइनल इसको अगर हमने फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के वी हो जा रही है इस मास की, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों हुआ, इसकी वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? अगर फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी एनर्जी में चेंज हुआ। अब यहाँ से जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू द मोशन आपका आ जाएगा। वर्क डन बाय द वेरिएबल, 1 बाय 1 हम लोग इसको रीड करेंगे। अब एनसीईआरटी में जब आप आते हो तो कुछ एग्जांपल्स जो है इन बुक में आप लोगों को दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग लोगे 6.1 करोगे चैप्टर का, तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स। अब यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, जे यूनिट वेक्टर वाई की डायरेक्शन में, के यूनिट वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन, एक्स वाई जेड एक्सिस है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन्होंने ये दिया हुआ है। और ये करा फाइंड आल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
यहाँ पर कुछ वेक्टर का आप लोगों को जो है डॉट प्रोडक्ट जब रहता है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक्स की डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इतना है और यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में ये जो है ए एक्स, वाई की डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है इतनी है और यूनिट डायरेक्शन आपने ये दे दिया आपने, इसी तरीके से जेड में। और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बी मान लिया, तो वेक्टर ए डॉट बी जब आप करते हो तो इन दोनों का आपने प्रोडक्ट कर दिया, ये वेक्टर फोर्स हो गया और ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो, ए एक्स इंटू बी एक्स आई इंटू आई यूनिट वेक्टर है। अब देखो यहाँ पर जब आई कोई भी वेक्टर सेम वेक्टर रहे, यूनिट वेक्टर ये आई है, इसका डॉट प्रोडक्ट किया आपने यूनिट वेक्टर आई से, तो आई का मॉड और cos थीटा आप लोग बोलते हो। देखिए एक्स की डायरेक्शन में ये भी वेक्टर है, एक्स की डायरेक्शन में ये भी वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल इज 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 रहती है, तो आई डॉट आई ये क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर, और आई आप लोग जानते हो क्या होता है, यूनिट वेक्टर रहता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो वर्क डन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई स्क्वायर 1 हो गया। अब ए एक्स इंटू बी वाई आई डॉट जे, आई और जे में एंगल कितना रहता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 90 डिग्री का, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो ऐसे केस में इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स डॉट बी वाई आई डॉट जे, तो आई डॉट जे में 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो अदर 0 होते जाएंगे। इसी तरीके से इसका इसमें भी करेंगे, आई और जेड में 90 डिग्री का एंगल रहता है तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि ए एक्स बी एक्स, इसी तरीके से ए वाई बी वाई, इसी तरीके से ए जेड बी जेड, जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको इतना आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक हमें ये जो दिया गया है, एक वेक्टर एफ आपको दिया गया है, एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है। यहाँ बोल रहा फाइंड द एंगल आल्सो, यहाँ पर हमसे एंगल भी पूछ रहा है और पूछ रहा है फोर्स का प्रोजेक्शन, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द फोर्स। मान लीजिए ये फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस फोर्स का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एफ cos थीटा हो जाएगा बेस में। तो एफ cos थीटा हमारा क्या रहेगा, ये प्रोजेक्शन रहेगा, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो ये प्रोजेक्शन हमसे ये भी पूछ रहा है हमारे एफ cos थीटा कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से मैग्नीट्यूड जो है हमें निकालना ज़रूरी है। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है कि एक वेक्टर आपका ए एक्स है और ये ए बी वाई है, मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल रहता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, केवल लेंथ हमारे मैग्नीट्यूड की इस ट्रायंगल में, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे हम तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग यहाँ से रीड करते हैं, प्रोजेक्शन भी चाहिए हमको। लेट अस डू एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट मैंने कर दिया, ए एक्स आई बी एक्स आई, 3 5 जा 15, ए वाई डॉट बी वाई 4 4 जा 16, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 3 जा 15, इसको कैलकुलेट करके 16 यूनिट हमारे पास में ये आया एफ डॉट डी। अब डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर रहता है, माने इस वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमसे कह रहा है कि ये एंगल आप फाइंड आउट करो, तो एफ डॉट डी हमारा 16 है। अब इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का जैसे निकालोगे, अभी जैसे बताया कि अगर x और y दो एक्सिस में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। इस वेक्टर में हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। और दूसरा वेक्टर ये है 25 16 और 9, ये भी आया, √50 इंटू √50, ये आपका 50 आ जाएगा, तो 16/50 इक्वल टू cos थीटा। इसको डिवाइड करके 0.32 निकालो और थीटा को आप लोग निकल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 0.3/2, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 0.32। ये हमारे पास ये एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद में एफ cos थीटा हमसे पूछ रहा है,
ठीक है ना। अब एफ कॉस थीटा, एफ का मैग्नीट्यूड आपने निकाला, ये आपका एफ था, √15 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0.32 है, इसको कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। कमिंग टू द, यहाँ पर हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जा रहा है। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। नेट फोर्स, अब यहाँ पर नेट फोर्स आप लोग सीख चुके हो। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल यू वेलोसिटी से जा रहा था और इस पर हमने फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी इस मास की v हो गई। तो यहाँ पर काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, एम आप कॉमन निकाल लो। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग लॉस ऑफ मोशन आप पढ़ ले चुके हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियली ये यू वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक, अब यहाँ पर जब आप लोग देखोगे इस कंडीशन में तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप इधर ले आओगे तो 2as इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो, MAS आ जाएगा। व्हाट इज MA? आप लोग न्यूटन का फार्मूला जानते हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी जगह पे फोर्स लिख लो, S आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स वर्क। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम रहेगी। अब इसी पे बच्चों पेज 73 पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर दिख रहा है ए रेन ड्रॉप फॉल्स बाई ग्रेविटी एंड द फोर्स इज रेजिस्टेड बाई इट। कोई भी रेन ड्रॉप जब ड्रॉप होती है यहाँ से तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको नीचे गिरा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल हैं इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे यहाँ पर ऐसे आकर के। इफ़ द मास ऑफ द रेन ड्रॉप का आपको मास दिया गया है 1 ग्राम दिया गया है, फॉल्स फ्रॉम 1 किलोमीटर हाइट दी गई है। इफ़ इट हिट्स ग्राउंड पे हिटिंग वेलोसिटी इसकी इतनी आ जा रही है। यहाँ से पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बाय द एयर, यानी रेजिस्टिव फोर्स हमारा कितना लग रहा है। ये एयर जो है रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास में इस पर लगा रही है और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर है। तो h हाइट से गिर रहा है तो इसमें एनर्जी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आगे आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पर जो रहेगी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी भी रहेगी, यानी इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्राउंड से अगर इसकी हाइट है तो वो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आ जा रही है। तो mgh से आप कैलकुलेट कर लो, ग्रेविटेशनल इसको खींच रहा है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो यहाँ पर जो पहला व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, mgh से कैलकुलेट। इसका 1 ग्राम था, इसको किलोग्राम में आपने चेंज कर लिया। g की वैल्यू 10 मान के चलिए, 1 किलोमीटर हाइट थी, इसको SI सिस्टम में, MKS सिस्टम में 1000 मीटर कर दीजिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 1000 कैंसिल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, 10 जूल का वर्क किया। अब नेट वर्क क्या होगा? वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ड्रॉप तो ऐसे आ रही है लेकिन फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जो है इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है और रेजिस्टिव को इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, यानी एक एनर्जी बढ़ रही है और दूसरी उसको घटा रही है। तो ऐसे केस में यहाँ पर नेट वर्क जो रहेगा दोनों का ही लेंगे हम। ठीक, तो नेट वर्क फोर्स बाय द ग्रेविटी जो आप 10 जूल यहाँ पर निकाल चुके हो, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स पूछ रहा है, वर्क डन बाय द एयर, तो इस यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया। नेट वर्क यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो रेन ड्रॉप जब गिर रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी और जब हिट कर रहा है ग्राउंड पे, जो रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है यहाँ पर, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इसको आप सीधे सीधे मास आपका जो है 1 ग्राम दिया इसको किलोग्राम में चेंज कीजिए और जब हिट कर रहा है वेलोसिटी आपका 50 से, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1.25 चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द नेटवर्क, तो यहाँ पर 1.25 नेटवर्क, वर्क डन बाय द ग्रेविटी 10 जूल, आप वर्क डन बाय द रेजिस्टिव एयर फोर्स, जब आप इसको करोगे तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है यहाँ पर।
कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, ये सब बेटो बीच में आपके जो एग्जाम्पल्स के हैं उसमें जो आप लोगों को एक्सरसाइज में बताया जाता है उसी को आपको एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ए स्किडिंग साइकिलिस्ट कम्स टू स्टॉप इन 10 मीटर। अब ये स्टॉप क्यों हो रहा है? फोर्स ऑन द साइकिलिस्ट बाय द रोड इज 20 न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द साइकिलिस्ट बाय रोड? वर्क बाय साइकिलिस्ट ऑन द रोड, दो चीज पूछ रहा है। अब वर्क डन बाय द रोड ऑन साइकिलिस्ट क्या हो जाएगा? फोर्स रोड कितना लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट रोड पे कितना हो जा रहा है? बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। यहाँ पर डिस्प्लेस क्यों हो रही है? क्योंकि रोड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लिया, ये तो आपका 2000 जूल सीधे सीधे आपने कैलकुलेट कर लिया। अब वर्क डन ऑन द रोड बाई साइकिलिस्ट, तो फोर्स 200 न्यूटन आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर बच्चों देखिएगा कुछ मिसप्रिंट हो गया है, फोर्स आप लोगों को यहाँ पर दिया गया 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर दिया गया था। कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर ये देखिए इस सिचुएशंस को ज़रा देखिए। ये साइकिलिस्ट है, ये इनिशियली जा रहा है 10 मीटर डिस्टेंस पे स्किड होते हुए यहाँ रुक गया। इसका मतलब रोड इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन्स का। यहाँ पर देखते हैं रोड पे जब जा रहा है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा यहाँ पर, वही उसको रोक रहा है। कमिंग इस क्वेश्चन पे जब आते हैं तो यहाँ पर जब कैलकुलेट हम लोग करते हैं, वर्क डन ऑन द रोड बाई साइकिलिस्ट, तो इस रोड पे वर्क हो रहा है तो रोड डिस्प्लेस होना चाहिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड, रोड तो भाई डिस्प्लेस हो नहीं रहा है, साइकिलिस्ट ही जा रहा है उधर, तो 200 इंटू 0 डिस्प्लेसमेंट, तो इस कंडीशन में वर्क डन विल बी 0। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर देख रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with the speed of 200 meter per second on the soft plywood target 2 सेंटीमीटर थिक, इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। इट जब ये यहाँ से बुलेट बाहर निकलती है तो इसकी एनर्जी जो होती है निकलते टाइम 10% इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हो जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, और यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं यहाँ पर ये बुलेट है हमारी, इनिशियली ये जब टकराती है 50 ग्राम की है और v वेलोसिटी से ये इनिशियल मूव हो रही थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे। सिंपली बच्चों आप लोग कैलकुलेट कर लो, वेलोसिटी स्क्वायर 200, आप इसको काट करके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इतनी आ जाएगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कि ये 10% ऑफ इनिशियल है, तो इसका 10% माने 100 ये फाइनल हमारे पास में आ जाएगी। पूरा फाइनल वेलोसिटी ये जब इमरजेंट हो रही है तो यहाँ से जैसे ही ये बाहर इमर्ज आउट हो रही है तब इसकी वेलोसिटी मिले। भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपने कैलकुलेट कर लिया 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, 100 जूल आपने रख लिया। हाफ m मास 50 ग्राम है, किलोग्राम MKS में आप करोगे, फाइनल वेलोसिटी इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका इतना ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वैसे ही है बच्चों। मान लीजिए ये फोर्स हमारा जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में ली हुआ है। ये फोर्स हमारा वेरिएबल है, हमारा ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर x1 डिस्प्लेसमेंट से लेकर x2 तक ये जो हमारा ग्राफ बना है, तो हम लोग एक छोटा जो है डिस्प्लेसमेंट जो है dx यहाँ पर लेते हैं और फोर्स मान लिया इस कंडीशन में मेरा F लग रहा है यहाँ पर, तो ये छोटा पार्ट जो है वो छोटे पार्ट के लिए ये आर्क जो है इसे हम लोग स्ट्रेट मान सकते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है हमारा। तो रेक्टेंगल का क्या रहता है? फोर्स अगर हम F से dx को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इसकी एरिया आ रही है F इंटू डी एक्स,
एरिया हो गई हमारी। तो जब भी वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो पूरी एरिया कहाँ से कहाँ तक हम लोग को लेनी है, x1 से ले करके इस कर्व के अंदर में जो आ रही है और x2 तक जो हम लोग ले रहे हैं, ये पूरी की पूरी हम यहाँ पर इस डिफरेंस में क्या करेंगे, छोटे छोटे डिफरेंस को हम लोग ऐड कर देंगे यानी इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल वर्क को इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल वर्क से फाइनल वर्क तक, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक। dx को हमने इंटीग्रेट किया यहाँ पर, और आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो। इसको अगर आप लोग और करोगे, दिस विल बी f इंटू एक्स टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ये आपका इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब आप लोग इंटीग्रेशन बच्चों एक फार्मूला तो पढ़ चुके हो, x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। यहाँ पर जब आप देखोगे इस कंडीशन में, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x का पावर 0 आप लिख सकते हो। x का पावर 0 जब आप करोगे यहाँ पर x का पावर 0, तो 0 प्लस 1 यानी कि x का पावर 1, 0 प्लस 1 माने 1, x अपान 1 इक्वल टू x। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वेरिएबल फोर्स से किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हमारे पास में देखिए दिया हुआ है, ए वुमेन पुशेस ए ट्रंक ऑन द रफ प्लेटफॉर्म विथ 100 न्यूटन फोर्स अप टू 10 मीटर डिस्टेंस एंड ड्यू टू टायर्डनेस she could apply only 50 Newton force on the trunk, and it carried this trunk up to 20 meter distance from the initial point. Plot force and displacement graph and calculate the work done by the woman on the trunk का displacement. If the frictional force is 50 Newton, अब बोल रहा कि 50 Newton frictional force है, calculate the work done by the frictional force also. ठीक है, ये वोमेन है, ये इनिशियल 10 मीटर तक इसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स रहा 10 मीटर तक। अब इनिशियल से 20 मीटर तक ही ये ट्रंक को ले जा पा रही है। अब जो ही यहाँ से ये आगे बढ़ना चालू हो रही है तो फोर्स इसकी टायर्डनेस आ रही है, इसका फोर्स कम होता जा रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ये 50 न्यूटन का हमारे पास में फोर्स लग रहा है यहाँ पर 20 मिनट। अब टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, फोर्स उसका वेरी हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट है, तो इसकी एरिया आप निकाल लो 100 इंटू 10, सीधे सीधे। तो 100 इंटू 10 करोगे बच्चों तो आपका 1000 ये आ गया, ये एरिया आ गई। इस सेकेंड एरिया जब ये देखते हैं तो ये हमारी क्या है, एक ट्रेपेजियम है हमारा। तो ट्रेपेजियम की एरिया क्या रहती है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। ये डिस्टेंस आपकी x है, तो हाफ यहाँ से यहाँ तक ये आपका 100 न्यूटन है, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल साइड 50 है, 50 हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 10 मीटर है। तो आप कैलकुलेट करेंगे इसका, तो टोटल वर्क डन जब करेंगे तो 750 जूल आ जाएगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से यहाँ तक आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जा रहा है, तो वही करोगे आप। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, माने डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, माने 180 डिग्री, तो माइनस एफ इंटू एक्स आ जाएगा। एफ आपका बोल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, आपने सीधे कैलकुलेट कर लिया, -50 इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक, अब टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से कहाँ तक वर्क कर रही है, जब चल रही थी तब भी वर्क कर रहा था, ये बच्चों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम कितना लेंगे यहाँ पर 20 लेंगे, समझ में आएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 50 इंटू 20 मतलब यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर अब प्रूफ चाहिए, प्रूफ ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द वेरिएबल फोर्स। क्या होता है,
वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क डन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से हमें वर्क पे आना है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर रहती है टी के रेस्पेक्ट में, इधर टी के रेस्पेक्ट में इधर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब डिफ्रेंशिएशन में बच्चों जब आगे आप लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन में, तो कुछ डिफ्रेंशिएशन का नॉलेज आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर होना चाहिए। पहला फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस वन। वेरिएबल फोर्स जब रहेगा, वेरिएशन जब भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अब ये अगर डायरेक्ट एक्स का पावर एन रहता, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब तो फार्मूला लग सकता था। लेकिन अगर डायरेक्ट एक्स न रहे, एक्स की जगह मान लीजिए एक्स प्लस टू का पावर एन आ जाए, तो इसे आप कुछ न कुछ एक अलग वेरिएबल मान लोगे, ताकि ये सीधे सिंगल एक्स के पावर एन फॉर्म का आ जाए। तो एक्स प्लस टू को हम लोगों ने यहाँ पर यू रख लिया। ऐसी कंडीशन में अब हम लोग देखते हैं कि इस वेरिएबल में ये वेरिएबल x है, तो ये भी वेरिएबल x होना चाहिए, इसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको हमने u मान लिया, u का पावर n आ गया, लेकिन था तो हमारा डी डी x के रेस्पेक्ट में ही इसको करना है, तो ये u है तो यहाँ पर u के रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसको हम लोग चेंज करके, जैसे चेन रूल आप लोग पढ़ोगे चेन में, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं डी डी यू ऑफ u का पावर n। यहाँ पर डी तो था नहीं, हमारे पास में क्या था, dx था, तो इस dx को थोड़ा हम लोग जो है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब ये ड्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक तरीके से डी डी एक्स ऑफ यू का पावर एन। अब यहाँ एक्स पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फार्मूला कर दिए एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, और डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस टू को करोगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स और डी डी एक्स, एक्स प्लस टू को करता हो, ठीक है ना। तो एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ टू, डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का पावर वन है, तो वन इंटू एक्स पावर वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, और कांस्टेंट का ये जो है जीरो रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एन इंटू यू का पावर एन माइनस वन। ये यू की जगह जो आपने एज्यूम किया था उसको आप लोग रख लीजिए। इस रूल को जब डायरेक्ट वेरिएबल न मिले आपको, उस वेरिएबल में कन्वर्ट कर करके नेक्स्ट यहाँ पर एक चेन बना लेते हैं। इस रूल को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। इतना नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने लगा लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर रहती है। टी के रेस्पेक्ट में इधर किए तो टी के रेस्पेक्ट में हमें इधर भी करना पड़ेगा। कांस्टेंट हाफ और एम को आप बाहर निकाल दो, तो डी डी टी ऑफ के विल बी इक्वल टू डी डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये निकाल लिया। यहाँ पर हाफ एम, अब ये टी वेरिएबल है तो इसको भी टी, ये वी है यहाँ पर, तो पहले इसको वी का वेरिएबल चेन रूल से वैसे बना लेंगे। यहाँ पर डी डी वी ऑफ वी का स्क्वायर, और वी यहाँ से डी वी, और ये एक्चुअल हमारा डी टी था, ये इस तरीके से आ जाएगा डी डी टी ऑफ वी। यहाँ से आप लोग देखो एक्स का पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन माइनस टू, यहाँ पर आ जाएगा वी, ये टू वी, और यहाँ पर आप चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे आप लोग एक्सेलरेशन बोलते हो, तो हाफ एम ए, और ये टू है, टू से टू कर लो, आपका क्या आ जाएगा, हाफ एम ए बी। यहाँ तक तो आप लोगों में क्लियर कट हो जाएगा। तो डी डी टी इक्वल टू फोर्स बराबर मास इंटू एक्स, यहाँ फोर्स रख दिया, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से इधर का डी टी, इधर का डी टी। अब काइनेटिक एनर्जी हमें जो है इनिशियल से फाइनल चाहिए, तो इनिशियल से फाइनल लगा देंगे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन से। जैसे फोर्स इंटू इंटीग्रेशन, मान लीजिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पहले भी पता चल रहा है, एक्स का पावर एन का होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। यहाँ पर हम अगर वन लिखते हैं, जैसा कि पहले आप लोगों को समझाया, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। लिमिट कहाँ है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। इसी तरीके से यहाँ वन लिखोगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एक्स लिख लिया, इनिशियल टू फाइनल, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डेल्टा एक्स हो जाएगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो, वर्क बोलते हो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क डन।
ये आपका वेरिएबल फोर्स जो रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स से। क्यों किया वेरिएबल फोर्स में आपने ऐसा? वेरिएबल जहाँ भी हो तो आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा यहाँ पर आप लोगों को। कमिंग यहाँ पर एग्जाम्पल 6 पेज 77 पे आप दिया हुआ है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड enters a rough path ranging from 0.1 मीटर टू डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 दिया गया है। ठीक, जहाँ ये आपके पास में फ्रिक्शन आ गया तो फोर्स वेरी हो गया आपका। द रिटार्डिंग फोर्स इन दिस रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ओवर दिस रेंज, माने इस रेंज से रिटार्डिंग फोर्स, और ये रिटार्डिंग फोर्स जो होता है इन्होंने दे दिया कि इससे आप कैलकुलेट करोगे इस रेंज में, जो ये रेंज हमारे पास में दिया गया, जहाँ के की वैल्यू बोल रहा है 0.5 जूल, आप इसको यहाँ पर को। व्हाट इज द काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है। देखिए ये हमारे पास 1 kg का बॉक्स है, वन के जी का बॉक्स है। अब यहाँ पर ये इनिशियली ये मूव कर रहा था इस वेलोसिटी से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसकी है। अब यहाँ से रफ पैच में ये एंटर कर रहा है। रफ पैच में एंटर करने के कारण आप लोग खुद देखिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक क्या एनर्जी हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक एनर्जी क्या हो रही है? माइनस माइनस साइन इन्होंने अपने आप दे दिया। जब भी अपोजिट फोर्स लगता है तो उसमें आप लोग खुद भी कर सकते हो, ये एनर्जी अलग हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ वेलोसिटी इनिशियल स्क्वायर, फाइनल -1/x। अच्छा, अब आप लोगों को बच्चों ये आना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो रहता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसके फार्मूला आप लोग पढ़ोगे तो ये हमारे पास में log x आता है, और ये नेचुरल बेस इसका e माना जाता है। जब हम लॉग करेंगे तो उसमें आप लोग थोड़ा समझ सकते हो। तो 1/x का आप लोगों ने log x लिए, k की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया। वैल्यू इनिशियल 0.1 से 2.01 तक जा रहा है, 2.01 तक, तो आपने लगा log m माइनस वैल्यू रख लिया, इन फाइनल माइनस इनिशियल 0.1, log m माइनस n क्या रहता है? log m/n रहता है। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। लॉग टेबल जब आप लोग देखोगे यहाँ पर फाइनली, तो लॉग टेबल आप लोगों को देखना थोड़ा आना चाहिए। वी आर कमिंग टू द लॉग टेबल, और लॉग टेबल से हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आके देखिए, बेसिकली लॉग का थोड़ा नॉलेज जो है आप लोगों को आना चाहिए। लॉग के कुछ फार्मूले क्या रहते हैं? देखिए, जब भी किसी भी क्वांटिटी का लॉग लेते हैं तो हमारे पास में ये जो नेचुरल बेस दिया हुआ था, ये किसी भी क्वांटिटी का, तो कोई भी नंबर रहिए, x हमारा मान लीजिए ये 10 है और 2 3 दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में पॉइंट करके यहाँ दिया हुआ, तो ये जो इनिशियल है ये 10 के पावर 1 का है, तो पहले आप जो ना क्या लिखते हो? कैरेक्टर लिखते हो जो पावर रहते हैं। इसके बाद लॉग टेबल देख करके यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आप लिखते हो। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें log x का, तो देखिए log 2.01, log m-n, log m/n आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 20.1। इस क्वांटिटी का लॉग लेना है हमें। और नेचुरल लॉग में जब करते हो, ये आपका नेचुरल लॉग है, इसको आप जो होता है लॉगरिथमिक टेबल हमारे 10 के लॉग में रहती है। इसे भी आप देख लीजिए, लॉग जब नेचुरल रहता है किसी बेस पे e पे, तो दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 पे आ जाते हैं इस क्वांटिटी का। अब ये जो क्वांटिटी है हमारी टेबल जो बनी रहती है, इस पे बेस बनी हुई, तो log m-n मेरे पास में इतना आया, 20.1 आएगा। अब लॉग टेबल ये जो करेक्टर है इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
करेक्टर इस क्वांटिटी का 1 आ जाएगा। अब करेक्टर के बाद में इसका हमें जो है 20.1 का हमें जो है वैल्यू देखनी है। इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। के की वैल्यू 0.5 लिया था और नेचुरल लॉग के लिए 2.303 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। लॉग m माइनस एन लॉग m अपान 20.1 इसका लॉग हमें देखना है। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करके लॉग के टेबल से हम लोग लॉग के 20 के 1 में आएंगे यहाँ पर आकर के। तो बच्चों देखो ये 20 और इसके 1 के डिफरेंस में इसकी वैल्यू आ रही है 0.3032। यहाँ पर आप रख लीजिए वैल्यू 0.3032। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 1.5 आ जाएगा। यानी कि इसकी जो हमसे पूछ रहा था फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस जो हमारी इसकी रिड्यूस हो रही है ट्रेवल करने के बाद में, यहाँ आके फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी हमारी इसकी कितनी रहेगी, ये इस फार्मूले से कैलकुलेट करना बताया। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 0.5 जूल ये आपकी एनर्जी आ गई। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग 7th टॉपिक जो इसमें टोटल 11 टॉपिक आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या था? एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसको h हाइट तक ले गए उठा करके, mg फोर्स रहेगा, h हाइट तक ले गए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका इस ऑब्जेक्ट का मास का mg नीचे वर्क कर रहा है इस, और h हाइट तक आपने डिस्प्लेस किया तो mgh इसकी पोटेंशियल। सिंपल आप लोग क्लास 9th 10 में पढ़ चुके हो। अब बच्चों अगला टॉपिक जो आएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हो। देखिए मोशन जब भी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो इसकी पोजीशन चेंज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट कहीं से भी कहीं गिरेगा हमेशा कांस्टेंट रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बोलता है मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट दैट इट इज़ कन्वर्ट। अब इससे मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ दे दो भैया कांस्टेंट होती है, कैसे रहती है? मान लीजिए कोई मास है, h हाइट पे है ये, तो इसमें इस पे कोई वेलोसिटी जब यहाँ पर है नहीं है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh हो जाएगी। अच्छा मान लीजिए अब इससे फर्स्ट पोजीशन पे mgh था, अब सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर ये आ जा रहा है, तो सेकेंड पोजीशन मान लीजिए ये x हाइट जो है ड्रॉप कर रहा है, तो जब ये यहाँ पहुँचेगा इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, यानी इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो इसकी वेलोसिटी हाफ mv1 रहेगी ये भी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस पोजीशन नंबर 2 पे हाफ mv1 स्क्वायर और यहाँ पर हाइट इसकी ग्राउंड से कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट h शुरू में थी यहाँ से यहाँ तक और x हाइट ये ड्रॉप कर चुका है, ठीक। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? ग्राउंड से इसकी हाइट h माइनस एक्स, तो mg इंटू h माइनस एक्स हो जाएगी। इस सेकेंड पोजीशन पे हम लोग इसका टोटल नेट एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, यानी यहाँ पर इसमें वेलोसिटी भी है और ग्राउंड से हाइट भी है, दोनों एनर्जी है, दोनों को प्लस कर लिया हमने। अब देखिए आप लोग जानते हो फार्मूला v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as रहता है। तो u स्क्वायर प्लस 2 ग्रेविटेशनल ए एक्सेलरेशन x लगा दिया आपने, और ये आपने mg और h माइनस एक्स लिख लिया। अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करते हो इस सेकेंड कंडीशन में, तो बच्चों जब ये इनिशियली यहाँ से गिर रहा था x डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी u क्या थी? 0 थी, तो यानी 2gx बचेगा, 2gx बचेगा, 2 से 2 काट लो ये mgx हो जाएगा। यहाँ पर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट पे? h माइनस एक्स पे, तो mg इंटू ग्राउंड से हाइट h माइनस एक्स आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो mgh माइनस mgx आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये mgx प्लस है और ये माइनस कैलकुलेट। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे भी इसकी टोटल एनर्जी हमारे पास में कितनी आ गई? यहाँ पर भी mgh आ गई, पहली जगह भी mgh है और यहाँ पर भी हमारा सेकेंड पोजीशन पे mgh आ गया। थर्ड केस जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी रहेगी और यहाँ पर हाइट तो आपकी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? हाफ इंटू mv स्क्वायर,
और आप लोग जानते हो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, एच हाइट से गिर रहा था, यू आपका 0 है, इस 2 से 2 कर लो तो इस थर्ड पोजीशन पे भी हमारी एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh आ जाएगी। यानी तीनों पोजीशन पे यहाँ भी mgh है, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर पहुँचा तो टोटल एनर्जी भी mgh है, यानी कि कहीं भी ये रहे यहाँ से यहाँ तक टोटल एनर्जी mgh ही आ रही है, यानी एनर्जी इज कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप इसको कहते हो। बच्चों अगले 3 पॉइंट जो हैं हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ तक आप लोगों को कंजर्वेशन, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पावर पढ़ चुके हो आप लोग 9th और 10th में, कोलिजन इलास्टिक किसे बोलते हैं ये, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्प्रिंग भी जब आप लोग आगे पढ़ोगे ये भी काफ़ी क्वेश्चंस इस पर रहते हैं। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।